तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीट। अगला क्वेश्चन है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? ऑप्शन है 10, 24, 128, 256, 512 या फिर 64। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10, 24। 10, 24 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? ऑप्शन है 612, 10, 24, 20, 48, 40, 96 या फिर 81, 92। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10, 24। अगला क्वेश्चन है, लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं? किलोमीटर, बीट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 1 बिलियन बाइट्स है वो गीगाबाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? ऑप्शन है 612, 10, 24, 20, 48, 40, 96 या फिर 81, 92। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10, 24। अगला क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 16 या फिर 32। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डायनेमिक वीडियो डिस्क। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, रैम या फिर डीवीडी। तो देखिए, जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, यानी जब हम विद्युत सप्लाई ऑफ करते हैं तो जो रैम में सूचनाएं रखी रहती है वो मिट जाती है। तो ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, रैम। फिर अगला क्वेश्चन है, CDRW का पूरा रूप है? कॉम्पैक्ट ड्रम, रीड राइट। ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट। ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्केट विथ रैंडम राइट कैपेबिलिटी। ऑप्शन ई है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, एलॉटिंग या फिर डाइसिंग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलेटाइल मेमोरी। रैम में जो सूचनाएं हैं वो विद्युत सप्लाई ऑफ होने पर मिट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है? ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर स्विचिंग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल स्टोरेज। जब कंप्यूटर को मेन मेमोरी की जो भंडारण क्षमता है वो कम पड़ती है तो वो एक अस्थायी स्टोरेज के रूप में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? ऑप्शन है डी रैम, एस रैम, रैम, मैग्नेटिक टेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस रैम। जो स्टैटिक रैम है उसकी जो गति है वो तेज होती है। फिर अगला क्वेश्चन है,
3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है? ऑप्शन है 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.45 MB या फिर 1.44 MB। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1.44 MB यानी ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, अपलोड, इंस्टॉलेशन या फिर स्टोरेज। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करना क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ईप्रोम का क्या उपयोग है? रोम के संदेशों को मिटाता है, रोम के संदेशों में परिवर्तन करता है, रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है, रोम का प्रारूप बनाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ईप्रोम का जो फुल फॉर्म है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, रोम के संदेशों को हटाता है और पूरा नए बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है? ऑप्शन है फॉर्मेटिंग द्वारा निर्धारित सबसे बाहरी ट्रैक, सबसे भीतरी ट्रैक, प्रत्येक कंप्यूटर में पृथक स्थान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हार्ड डिस्क है वो वृत्ताकार डिस्कों में डिवाइड होता है और फिर वो जो वृत्ताकार डिस्क है उसके बाद सेक्टरों में डिवाइडेड होता है इस प्रकार से। और जो एक सेक्टर है वो 256 बाइट्स के बराबर होता है। तो जो सबसे अंदर का जो ट्रैक्स होता है वही क्या होता है? 0 ट्रैक्स होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे भीतरी ट्रैक्स यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है? ऑप्शन है कैश, रजिस्टर, रैम, CPU या फिर प्रिंटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया जैसे CD की सूचनाएं खाली स्थान के प्रयोग से लिखती और पढ़ती है? ऑप्शन है रेड लाइट के लेज़र झरोखे से, मैग्नेटिक डॉट से, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो CD है उसकी सूचनाओं को पढ़ने के लिए रेड लाइट की लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेड लाइट के लेज़र झरोखे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है एस रैम, डी रैम, रॉम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एस रैम यानी स्टैटिक रैम। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को चालू करने के लिए सूचनाएं संग्रहित होती है? ऑप्शन है रैम, CD, रोम में या फिर उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो सूचनाएं संग्रहित होती है वो है ऑप्शन सी, रोम में यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फाइल, रिकॉर्ड, डाटा, डाटा फील्ड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल। एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.44 MB फ्लॉपी में होता है? 15 सेक्टर, 18 सेक्टर, 14 सेक्टर या फिर 48 सेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 सेक्टर। 1.44 MB फ्लॉपी में 15 सेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी है? ऑप्शन है रोम,
रैम, पी रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? क्या पूछ रहा है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन है 1 0 0 0 0 फिर ऑप्शन बी 1 0 0 0 0 ऑप्शन सी 1 0 2 4 0 0 या फिर ऑप्शन डी 1 0 4 8 5 7 6। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 0 4 8 5 7 6। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है? साधारण प्लास्टिक रिबन, चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन, चुंबक वाला रिबन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ के लेप वाला प्लास्टिक रिबन। अगला क्वेश्चन है, किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रूट, मेन, टॉप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क के सबसे ऊपरी डायरेक्टरी को हम कहते हैं रूट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप कार्य कर सकता है इनपुट मीडिया की तरह, आउटपुट मीडिया की तरह, सेकेंडरी स्टोरेज की मीडिया की तरह या फिर उपरोक्त सभी की तरह। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की तरह। अगला क्वेश्चन है, डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीनतम विकास है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे या फिर HVD। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HVD यानी होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, जो 6 TB तक स्टोर कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। ऑप्शन बी है रैम में होती है। ऑप्शन सी है तभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। ऑप्शन डी है फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, MIPS का विस्तार है। ऑप्शन है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मेनी इंस्ट्रक्शन प्रिंटेबल पर सेकंड, मोर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर सेकंड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है बॉब नोई तथा गार्डन मूरे ने। ऑप्शन बी है KL सोल्स। ऑप्शन सी है एलान सुगार्ट या ऑप्शन डी टेड नेल्सन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलान सुगार्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? ऑप्शन है बाइट, बीट, ऑप्शन सी है A और B दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई नापी जाती है वो बाइट और बीट दोनों से मापी जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैश, फ्लैश, रोम या फिर बफर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लैश। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क पूछ रहा है और ऑप्शन है ब्लू रे, डीवीडी, सीडी रोम या फिर जिप डिस्क। तो जो ब्लू रे है, डीवीडी है और सीडी रोम है वो ऑप्टिकल डिस्क में आता है। तो बच क्या गया यहाँ पास, ऑप्शन डी, जिप डिस्क। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम है, वो है ऑप्शन है HVD, CD, DVD, ब्लू रे। ऑप्शन बी है CD, HVD, DVD, ब्लू रे। फिर सी है CD, DVD, ब्लू रे, HVD। ऑप्शन डी है CD, DVD, HVD या और ब्लू रे। तो देखिए, जो CD की भंडारण क्षमता है वो 700 MB तक होता है, DVD की 4.7 GB से 50 GB के आसपास होती है, और नहीं, DVD की होती है 4.7 से 18 GB तक, और ब्लू रे की होती है 25 to 50 GB, और HVD की होती है 6 TB तक। तो हमारा यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा, CD, ऑप्शन सी हो जाएगा, CD, DVD, ब्लू रे फिर HVD, यानी ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है रैम, हार्ड डिस्क, रोम और प्रोसेसर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या फिर हैंड शेकिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। ऑप्शन है CD रोम, CD RW, DVD या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में बोल रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि CD रोम की भी नहीं होती, CD RW की भी नहीं होती और DVD की भी नहीं होती मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन है तेज CPU, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेन मेमोरी, अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो जो आवश्यक होती है वो है तेज CPU, बड़ी मेमोरी और अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, छोटी स्टोरेज डिवाइस जिसकी ज़रूरत मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होती। ऑप्शन है मेमोरी चिप्स, डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर, सपोर्ट चिप्स। किसमें पूछ रहा है, PC मदरबोर्ड में। तो मेमोरी चिप्स भी होती है, माइक्रो प्रोसेसर भी होती है, सपोर्ट चिप्स भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिस्क ड्राइव। फिर अगला क्वेश्चन है, एरे की पहली तत्वों के स्मृति पता को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन है फ्लोर एड्रेस, फाउंडेशन एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस या फिर बेस एड्रेस। किसमें पूछ रहा है, एरे के पहले तत्वों की स्मृति पता मेमोरी एड्रेस को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन सी, फर्स्ट एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक मेमोरी में इनिक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। 100, 20, 80 या फिर 40। आंतरिक मेमोरी में इनिक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली
एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट, फिल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल रेट। अगला क्वेश्चन है, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? फ्लॉपी डिस्क 144 MB, CD 700 MB, DVD 4.7 GB, ब्लू रे 25 GB। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है फ्लॉपी डिस्क का जो 144 MB दी गई है वो गलत है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी हो सकती है? 1.44 MB तक हो सकती है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, गीगा टेप्स निम्न में से संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो जो गीगा टेप्स का संबंध होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर से, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं? ऑप्शन है पिक्चर, ऑडियो, फ्रेम या फिर सिग्नल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रेम। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। क्या बोला है? मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। ऑप्शन है सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक या फिर क्लस्टर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लस्टर। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम है? CD, PD यानी पेन ड्राइव, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर ऑप्शन बी है CD, DVD, HDD या फिर PD। ऑप्शन सी है CD, DVD, PD और HDD। ऑप्शन डी है CD, PD, DVD और फिर HDD। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CD, फिर DVD, फिर पेन ड्राइव, फिर HDD। तो ये तो थे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ IMP क्वेश्चन जिनका संग्रह मैंने यहाँ पास किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।